ईरान से जंग और सीजफायर के बीच एक बार फिर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रंप की जिद, सनक और धमकी ने इस जंग को कभी ना खत्म होने वाली जंग बना दिया है। यह जंग फिलहाल थमी जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुई। सीजफायर की आड़ में ट्रंप खुद को ईरान के खिलाफ और मजबूत कर रहे हैं, जिससे कि इस बार ईरान से फाइनल जंग हो सके। लेकिन इस बीच ईरान ने हॉर्मुज पर अपनी पकड़ को मजबूत कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जख्म को और हरा कर दिया। ट्रंप ने साफ किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है और यहां किसी भी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। दुनिया के सभी जहाजों को यहां से गुजरने की आजादी है। ट्रंप ने इस दौरान यह भी साफ किया कि हम हॉर्मुज पर नजर रखेंगे, लेकिन इसे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान इसे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ट्रंप ने इस दौरान धमकी दी कि अगर ओमान ने इस काम में ईरान की मदद की तो उसे उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास समझौते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। व्हाइट हाउस कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान को क्या लगा, वो मुझे इंतजार करवाकर थका देंगे। उन्हें लगा कि मेरे सामने मिड टर्म चुनाव है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। ट्रंप ने यहां धमकी भरे लहजे में साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने पर वो जरा भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मिड टर्म चुनाव की कोई चिंता नहीं है। ईरान को हर हाल में समझौता करना ही होगा। बता दें कि इससे पहले यह दावा किया गया था कि अमेरिका ईरान के बीच समझौते का शुरुआती ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसमें हॉर्मुज में फिर से आवाजाही और अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि कुछ ही घंटे बाद व्हाइट हाउस ने इस दावे को झूठा बताया। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरानी मीडिया की शांति समझौते वाली रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। अमेरिका ने यह भी साफ किया कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का कोई समझौता या ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। वहीं अमेरिका के डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान नीति की आलोचना की और कहा कि ट्रंप प्रशासन लगातार गलत फैसले ले रहा है और युद्ध नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ओर से ओमान को दी गई धमकी ये दिखाती है कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। हालांकि इस बीच रूस ने अमेरिका और ईरान से दोबारा बातचीत करने और शांति के टेबल पर आने और युद्ध जैसी स्थिति से बचने की अपील की है। ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त हालात काफी बिगड़े हुए हैं। सीज फायर के बाद से दोनों देशों के बीच फिर से शांति वार्ता को लेकर कई बार पहल की जा चुकी है, लेकिन दोनों देशों के अपनी अपनी शर्तों को लेकर इस समझौते की पूर्ति नहीं हो पा रही। ये समझौता अधर में लटका हुआ है। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अमेरिका ईरान को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रखने की इजाजत नहीं देगा। ईरान के पास मौजूद करीब 440 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम फिलहाल दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। इसी मुद्दे पर शांति वार्ता अटकी हुई है। इस जंग का असर दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका के नए सैन्य हमले और कुवैत पर हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में फिर से तनाव पैदा हो चुका है, जिसका असर वैश्विक बाजार पर भी दिख रहा है। शेयर बाजारों में गिरावट आई है, जबकि कच्चे तेल की कीमत 4% तक बढ़ी है, जिससे कई देशों में अब तेल महंगा होता जा रहा है। हालांकि ये जंग कहां जाकर रुकेगी, इसका अब तक कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। अमेरिका ईरान के बीच किसी भी प्रकार की शांति वार्ता नहीं हो रही। कोई भी मोड़ ऐसा सामने नहीं आ रहा जो ये बताए कि ईरान अमेरिका में अब जंग जल्द ही थम जाएगी या फिर शांति वार्ता के जरिए समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। लगातार दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं, तनाव की स्थिति पहले से ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ईरान अमेरिका के बीच वाकई कोई समझौता होगा या फिर ये युद्ध आगे यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना।